जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, भारत के संविधान से संबंधित टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुसूची 7। जी हाँ दोस्तों, 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों की उल्लेख करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जी हाँ दोस्तों, इसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, देशीकरण व नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, बैंक, बीमा, खनिज आदि वर्तमान में इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों, राज्य सूची और समवर्ती सूची की यदि हम बात करें तो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुसूची 12 के तहत नगरपालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय दिए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है अनुसूची 12 के तहत नगरपालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय दिए गए हैं। दोस्तों, ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 12। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है अनुसूची 12 के तहत नगरपालिका को कार्य करने हेतु कितने विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 विषय। जी हाँ दोस्तों, अनुसूची 12 के तहत नगरपालिका को कार्य करने हेतु 18 विषय दिए गए हैं। दोस्तों, 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस सूची में 18 विषयों को शामिल किया गया है जो कि नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में आते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को पता भी है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। जी हाँ दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, आप सभी को पता है मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 10वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी 12वीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। दोस्तों, वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषय को सम्मिलित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 29 विषय को इसमें सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की 2वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों,
आप सभी को बताना है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। ऑप्शन ए भाषाओं से, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। दोस्तों इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि में प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पहली अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख पहली अनुसूची में शामिल किया गया है, आप सभी को पता है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। दोस्तों 76वां संविधान संशोधन 1994 में संविधान की नवी अनुसूची में संशोधन किया गया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाले अधिनियम को नवी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित किए गए आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दल बदल कानून, ऑप्शन बी भाषाओं से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी शपथ ग्रहण से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दल बदल कानून। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दल बदल कानून। दोस्तों भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह लाया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान की चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को पता है, 6ठी अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों का अनुसूचित जनजाति का
वर्णन किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छठी अनुसूची। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी मानक भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22। जी हाँ दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, उसके बाद में 1, 3 और 4 इस तरीके से 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। उसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया है। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया है। तो इस तरीके से वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1962। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1951। जी हाँ दोस्तों, संविधान में 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। दोस्तों 1951 में केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया था, ताकि उसके द्वारा किए जाने वाले भूमि सुधारों को अदालत में चुनौती न दी जा सके। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं, जिन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है, अर्थात इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था और उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान में दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे संविधान संशोधन पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? अभी हमने डिस्कस किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो अधिनियम पारित हो जाता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, आप सभी को पता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बहुत अच्छे से आपको समझना है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 29। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 5वीं अनुसूची। दोस्तों 5वीं अनुसूची 10 राज्यों के आदिवासी इलाकों में लागू है। यह अनुसूची स्थानीय समुदायों का
लघु वन उत्पाद, जल और खनिजों पर अधिकार सुनिश्चित करती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो दोस्तों आप सभी को पता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, अभी हमने बात भी की थी, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे मणिपुर ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, जो इसमें लागू नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अभी हमने 2 से 3 बार इसके बारे में चर्चा भी कर ली है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे संविधान में शामिल किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिका से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंचायती राज से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 संविधान की 12वीं अनुसूची में है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है, संविधान की 12वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए पंचायत के चुनाव संबंधी प्रावधान, ऑप्शन बी नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नगर पालिका के अधिकार संबंधित प्रावधान। दोस्तों हमने 12वीं अनुसूची के विषय के बारे में बात कर ली, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया उसके बारे में हमने बात कर ली। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की 12वीं अनुसूची में है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नगर पालिका के अधिकार संबंधित प्रावधान। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।